बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड जॉन ट्रंप अमेरिका का इंतखाब जीत चुका है। अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के गले में हाथ डालकर अपनी जीत निकाली है, ये तारीख में सारी जिंदगी याद रखी जाएगी। इतनी बड़ी जीत थी, इतनी बड़ी जीत थी और इतनी डिफिकल्ट जीत थी कि आप इमेजिन करें कि ट्रंप ने जो आखिरी पत्ता खेला, तमाम की तमाम जो स्विंग स्टेट्स है उनको जबरदस्त तरीके से ऊपर नीचे करके उसने बहुत कमाल तरीके से इलेक्शन लड़ा और बड़ी स्टेट में कामयाबी हासिल की। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट चाह कर भी ये इलेक्शन नहीं जीत पाई, क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा था स्टार्ट से ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने पूरे का पूरा प्लान करके रखा हुआ था, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे और सबसे बढ़कर लाखों के हिसाब से लोग पोलिंग बूथ में थे। सारा सिस्टम तैयार था और इवन के कई स्टेट्स के अंदर तो आप सोचें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही नहीं हो रही थी, उसके बाद मैनुअली वोटिंग थी। लेकिन कमाल है डेमोक्रेट्स के खिलाफ पूरी की पूरी पॉलिसी बनाने वाले ट्रंप पर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और फौज को आज शिकस्त हो गई है। ये अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं हुई, ये दुनिया भर के अंदर की जो एस्टैब्लिशमेंट है जो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई थी उन सबको आज शिकस्त हो गई है। इस शख्स ने अगले 4 साल के अंदर अमेरिका के एक एक चप्पे में इनको नहीं छोड़ना। अब इंतजार कीजिए 20 जनवरी का। ये असल में वो दिन होगा जब पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहा होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है, अमेरिका के प्रोसेस है। जिस तरह वहां पर नवंबर का जो पहला, हमेशा याद रखिएगा, मंगल आता है, उसको इलेक्शन होना है, एग्जैक्टली इसी तरह तकरीबन जनवरी में 20 जनवरी के करीब इन्होंने हलफ उठाना है। और ये तारीख का सबसे बड़ा लम्हा होगा जब ट्रंप, उसने कहा मैंने हलफ उठाते ही पहला काम ये करना है, एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। अमेरिकी फौज के और एस्टैब्लिशमेंट के और एजेंसियों के जो टाउट पाले हुए हैं, आप हैरान होंगे इनके पैरों तले जमीन निकली है। जब ये रिजल्ट सुना रहे थे, ये सारा कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या अमेरिकी पहले फीमेल प्रेसिडेंट को वोट नहीं देंगे, क्या अमेरिकी एक जबरदस्त औरत को वोट नहीं देंगे, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की जुबान। अब यकीन कीजिए कि ट्रंप ने इस दफा इलॉन मस्क के साथ, ये जरा आप तस्वीर देखिए, ये वो लम्हा है जब ट्रंप बैठकर इलॉन मस्क के साथ एक जगह पर पूरा रिजल्ट देख रहे हैं। इवन के पीछे CNN लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ट्रंप को नफरत है CNN से। लेकिन सारी दुनिया के अंदर जब मामला इस तरह के होते हैं तो आपको एक काम करना पड़ता है। आप रिजल्ट जब आपके हक में आ रहे होते हैं तो आपके मुखालिफ चैनल्स को भी चलाने पड़ते हैं। दो चीजें समझ ले, हुआ क्या है और ये एस्टैब्लिशमेंट हारी कैसे। देखिए, दो सबसे अहम काम ट्रंप ने किया। उसने ट्रेंड अपने लोग थे, एक तो उसने पूरे मुल्क को रेडी रखा हुआ था, उसकी सिर्फ एक ट्वीट आनी थी, एक ट्वीट थी और पूरा अमेरिका सड़कों पर था। दूसरा, आप ये देखें कि उसके पास कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा मवाद था। उसने काम ये किया कि एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे कि कहां पर धांधली हो सकती, क्या नहीं। 2020 से उससे बड़ा सीखा। पिछले 4 साल में उसने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की है, उसे अमेरिकी फौज से लड़ाई की है। अब आए ना अमेरिका का आर्मी चीफ, अब आए ना CIA का डायरेक्टर और करे ट्रंप के खिलाफ जाकर खड़ा होकर। उसे 4 साल में ये सीखा है कि एजेंसियां मुल्क कैसे चलाती हैं। उसने 4 साल में ये सीखा है कि एजेंसियां बैकफुट पर जाकर, आपको याद है कि आखिरी दफा जब इलेक्शन के डेज थे पिछली दफा, तो ट्रंप ने कहा आर्मी चीफ ने मेरी हिदायत लेना बंद कर दी थी। इस दफा आप करके दिखाए ना जरा। अब सारी की सारी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बदलने वाली है। और जो सबसे ज्यादा अहम काम हुआ है कि चाइना खुश है, रूस खुश है, पाकिस्तानी तो बहुत खुश है, इंडिया खुश है, इवन के नॉर्थ कोरिया खुश है। ऐसा झुरलू भेरा है ट्रंप ने। हुआ यह है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने प्लान ये किया था कि अगर थोड़ा सा, यानी रेस टाइट होगी, ऊपर नीचे होगा, तो हम कर लेंगे। अगले ने झुरलो भेर दिया। इंतखाबात में अवाम इतनी बुरी तरह एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रही है, लोग इस वक्त पागल हुए पड़े हैं, वो गुस्से में है, वो कह रहे हैं तमाशा क्या किया है। अब आपने इंतजार करना है सिर्फ 20 जनवरी का, जिस दिन ट्रंप ने हलफ उठाया उसने सबको यहां पर उड़ा कर रख देना है। उसको पता है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट वीडियो कैसे बनाती है, फोन्स कैसे टैप करती है, क्या क्या काम करती है। 4 साल में उसने लड़ाई की है पिछले, जब वो प्रेसिडेंट नहीं था। इन्होंने तो ट्रंप को फारिग कर दिया था। रूस ने पैगाम दिया है जो सबसे अहम है ट्रंप को। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जो गोली छू कर गुजर सकती है वो खोपड़ी पार भी हो सकती है, तुम्हें अब एहतियात लेनी है। आपको पता है कि इस वक्त
जॉन एफ कैनेडी के बाद ये शख्स आया खड़ा है जो एस्टैब्लिशमेंट को इसने तो छोड़ना नहीं है। इन्होंने अब उसकी जान को शदीद 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 खतरा है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, अल्लाह ने जब आपको बचाना होता है तो आप बचा देते हैं, वरना वह बचने वाली सूरत हाल नहीं थी। वो वहां से होता 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 रोंदता हुआ यहां तक आया है। अब उसके खाना हो, उसके इर्द गिर्द उसकी सेहत खराब करना हो, इस्टेब्लिशमेंट आखिरी हद तक जाएगी। और उसने भी तैयारी पूरी करके रखी हुई है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और अब पूरे का पूरा खेल उसने स्टेज तैयार करके रखा हुआ है। आप आफरीन देखिए, आज ट्रंप वोट डालने के लिए बीवी के साथ आया है। ये वही एस्टैब्लिशमेंट है जिसने कहा था, इसकी बीवी पर गंद उछाला था और कहा था तलाक देने जा रही है, और पता नहीं क्या कुछ कहा, फलाना ये वो है। आज वही फर्स्ट लेडी बनने जा रही है और गले से पकड़ेगी वो एस्टैब्लिशमेंट को। ये छोड़ेगा नहीं ट्रंप, ये आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि इस दफा इन्होंने दो काम कर रहे हैं, न्यूज कास्टर से लेकर मीडिया, इनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गशी के दौरे पड़े हुए हैं। ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, ट्रंप आ गया, ट्रंप तो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने आकर कहा मैंने एहतसाब करना है सारा सबसे पहले। और इस दफा उसने कहा कि जो असल में करप्ट लोग हैं उनको हमेशा बचा दिया एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट को मैंने इस दफा नहीं छोड़ना। उसने कहा कि इस दफा मैं 4 साल के बाद ऐसा काम करके जाऊंगा कि दोबारा इस काबिल नहीं रहेंगे। उधर आप देखिए कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की हालत ये हो चुकी है कि उसने किया क्या है कि जब रात को उसने अपना डिफेंस मिनिस्टर फारिग किया, वो आर्मी चीफ को भी उड़ाने के लिए जा रहा है। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप ने उसको कहा था कि मेरे ऑफिस में कदम रखने से पहले पहले तूने गजा और लेबनान जंग बंद करनी है। अब उसके पैरों तले जमीन निकली है। ये याद रहे, जो इजरायली है वो ट्रंप को सपोर्ट करे, पूरा वर्ल्ड इस वक्त सपोर्ट करे। उसकी मेन रीजन ये है कि पहली दफा है कि चाहे पूरा वर्ल्ड हो, कोई भी किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक रखता, एक पॉइंट पर सारे आ गए हैं कि यार ट्रंप आएगा और ये आकर जंग बंद करेगा। अब आप ये सोचें कि आप लेकर जाएं जितनी मर्जी हर्डल, आज आपको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दाद देनी पड़ेगी। ये अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने तो उसको नाअहल कर दिया था, फारिग कर दिया था उसको। वो अगर जज खड़े ना होते, ये 9-0 से फैसला ना आता, तो आज तो ट्रंप नाअहल होता, वो जेल में होता। ये असल में अमेरिका है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट जाकर सारा कुछ कर ले। हाँ, अब उन्होंने इसको छोड़ना नहीं है, यानी ट्रंप ने उसको किसी जरूरत नहीं छोड़ना। और प्लान ये है कि इसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं वो तितर बितर हो गए। आप देखिए स्टॉक मार्केट आगे जाना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक तो कहा है कि उसने बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये वो सारा उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है, उसने कहा है कि मैंने अब आप पर टैक्सेस कम करने, जो अमीर तबका है उनको लेकर आना काबू में। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, मोहम्मद बिन सलमान आज बड़े खुश हैं, पूरा मिडिल ईस्ट जश्न मना रहा है, पूरा वर्ल्ड जश्न मना रहा है। और उसने एक और भी बड़ा मजेदार कर रात को काम कर दिया, उसने ईरान को भी पैगाम दे दिया कि भाई मैंने आप पे हमला नहीं करना, आपके साथ मामला तय करूंगा। यानी वो सारी की सारी जो सूरत हाल है। देखिए, अब इसके बाद एक में रखिएगा, इजराइल, अमेरिका और ये बहुत सारी ताकतें, अमेरिका की जब बात होती है तो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। अवाम की नवाम ने तो रिजल्ट सुना दिया है। असल बात ये होती है कि सबसे बढ़कर काम ये है कि ट्रंप के खिलाफ ये आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जंग बंद करनी है और इसराइल को सूट नहीं करती। देखिए, इसराइल की आधी एस्टैब्लिशमेंट को करती है सूट, आधी को नहीं करती, जिसमें नेतन्याहू और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि कहाँ तक उसकी जान महफूज है। इस बंदे की जान एक एक दिन जो गुजर जाए खैर से, वो समझे बहुत ज़्यादा खैर का वक्त है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप इस वक्त बिल्कुल एक हीरो के तौर पर आया है। कहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया था। मजा ये आने वाला है कि ट्रंप का मसला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन ने, ये बात को आप समझिए, उसने कहा जो जो बाइडेन ने दूसरे मुल्कों में गंद घोला है, समझिए इस बात को दोबारा, ट्रंप ने कहा है, उसकी पॉलिसी में शामिल है, बाइडेन ने जो जो दूसरे मुल्कों में गंद घोला है, किसी के खिलाफ गए हैं, गवर्नमेंट्स गिराई हैं, किसी को तंग किया है, किसी को पैसों से ये वो, मैं सारा कुछ रिवर्स करने जा रहा हूं। आप बताइए इससे बढ़कर क्या आपको चाहिए? यानी इंडिया के अंदर मोदी ने शुक्र अदा किया है कि यार ये बंदा जीता है, ये यूक्रेन की जंग बंद होगी, रूस ने किया है, पाकिस्तानियों ने शुक्र अदा किया है, और अरब कंट्रीज ने शुक्र अदा किया है। जो अरब रहते हैं, ये मुस्लिम रहते हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने ट्रंप को भर भर कर वोट दिए थे। और वादा ये था, मीटिंग्स की थी उन्हें, उनके लीडरों ने, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने आकर कहा था कि भाई साहब आपको वोट देंगे, आपने जंग बंद करनी है। वो इस वादे पर आया है। अब खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आप बस एक चीज की दुआ करें कि ये बंदा 4 साल तक सलामत रहे, क्योंकि वो 4 साल तक रहेगा। बाकी उसने जो लड़ाई लड़ ली है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसको पता है अब इसको हैंडल कैसे करना है।
बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि जब आप तबाह बर्बाद हो जाए। ये इसको तो नाहल कर रहे थे, ये इसको नाहल करने जा रहे थे, ये पूरी तरह कि इसको फारिग करना है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने तो इसको रेड लाइन लगा रही थी, कांटा लगा दिया हुआ था। लेकिन वो शख्स अपनी किताब में लिखता है कि मैं जीरो पे चला गया था और मैंने दोबारा बिलियंस ऑफ डॉलर की स्टेट कायम की है और आज मैं इतनी आगे चला गया हूं। जब वो वहां पर नहीं हारा था तो तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट से कैसे हार जाता। बहरहाल अल्लाह पाक ने उसको बचाया और अल्लाह ही आगे उसको लेकर जाएगा और इंशाल्लाह होपफुली कि दुनिया में कम से कम अमन जरूर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।